Hello everyone. This is the second part of the chapter Crop Production and Management. Basic Practices of Crop Production. हम जनरली सोचते हैं कि खेती करना कितना आसान काम है। बस सीड डाल दें, पानी डाल दें, क्रॉप अपने आप निकल आएगी। मगर ऐसा नहीं होता है। क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जो फार्मर फॉलो करते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो कराने में। The various tasks performed by the farmer to produce a good crop are called agricultural practices. The major steps involved in this process are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage of food grains. These are the various steps which are followed by the farmers in a sequential manner. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए जानते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप। द टेक्निक यूज फॉर प्रिपरेशन सॉइल बिफोर सीड आर सोन आर प्लॉइंग एंड लेवलिंग। प्लॉइंग, the process of loosening and turning the soil is called plowing or tilling. Soil is turned and loosened to allow the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil also allows the roots of the plant to breathe easily even when they go deep into the soil. This loosened soil also helps in the growth of microbes and earthworm which add humus into it. इसमें हम सॉइल को टर्न करते हैं और साथ ही साथ लूज़ कर देते हैं। सॉइल को लूज़ करने से प्लांट्स की रूट्स सॉइल के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं और आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं। इसीलिए हम सॉइल को लूज़ करते हैं। सॉइल को लूज़ करने की एक और एडवांटेज होती है कि लूजेंड सॉइल अर्थवॉर्म और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मदद करती हैं ग्रो कराने में और सॉइल में ह्यूमस और सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करती हैं। Plowing is done by the tool called plow. As you can see in the figure that plowing is done with the help of bullocks and tractors. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किसान के द्वारा प्लॉइंग की जा रही है बुलॉक्स और ट्रैक्टर की सहायता से। लेवलिंग, सॉइल को प्लॉ करने के बाद सॉइल काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है और सॉइल को लेवल किया जाता है एक वुडन या फिर एक आयरन लेवलर की सहायता से, ताकि जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो उड़ ना जाए, इरोड ना हो जाए। मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। द प्लग्ड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन लेवलर और आयरन लेवलर so that top soil is not blown away by wind or drained off by water. Since only few centimeters of top layer of soil supports plant growth and to prevent the removal of top fertile layer of soil called soil erosion, leveling is done. Leveling also helps in the uniform distribution of water in the field during irrigation. Leveling यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए भी लाभदायक है। लेवलिंग करने के लिए हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं लेवलर। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ट्रैक्टर के द्वारा सॉइल को फील्ड को लेवल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल टूल्स, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू लूजन द सॉइल। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल टूल्स। हम इस स्लाइड में जानेंगे कुछ प्रमुख एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में। The main agricultural tools used for loosening and turning the soil are plow, hoe, cultivator. प्लॉ, जिसको हिंदी में हम हल कहते हैं और इसी की सहायता से टिलिंग या फिर प्लोइंग की जाती है। A plow is composed of plowshare and plow shaft and beam. The plowshare is made up of iron and is triangular in shape. The plow shaft is made up of wood and is very long. It is harnessed to a pair of bullocks with the help of beam which remain perpendicular
टू द प्लग शाफ्ट। जो प्लो होता है वो प्लोशेयर और प्लो शाफ्ट और बीम से मिलकर बना होता है। जो प्लोशेयर होता है वो आयरन का होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है, और प्लो शाफ्ट लकड़ी का बना होता है और बहुत लंबा होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार प्लो की सहायता से टिलिंग या फिर प्लोइंग हो रही है। हो Hoe is used for leveling the soil and for removing the weeds. It is made up of iron or wood. हो का इस्तेमाल हम लोग सॉइल को लेवलिंग करने में और साथ ही साथ जो अनवांटेड क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं, जिनको हम वीड्स बोलते हैं, उनको रिमूव करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये आयरन का और लकड़ी का बना होता है। Cultivator. A cultivator is made up of a series of plowshare which is fitted on an iron frame. Cultivator is pulled by tractor. It helps in tilling a large area in less time. It is ideal for big size farm. Cultivator जो कि एक सीरीज ऑफ प्लग शेयर होता है जिसको आयरन की फ्रेम की सहायता से फिट कर दिया जाता है और इसको ट्रैक्टर की सहायता से पुल किया जाता है। कल्टीवेटर की सहायता से हम बड़े बड़े फार्म को बहुत ही कम समय में टिलिंग या फिर प्लोइंग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। अभी तक हमने देखा कि किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन से पहले हमें सॉइल की टिलिंग या प्लोइंग करनी होती है। सॉइल की प्लोइंग या टिलिंग करने के बाद जो स्टेप आता है वो है सोइंग। सोइंग में हम सीड्स को फील्ड में सोन करते हैं, मतलब बीज को खेत में बोते हैं। इसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स को सेलेक्ट करना होता है और सीड्स के बीच में एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस को रखना होता है, जिससे कि प्लांट को सफिशिएंट मात्रा में सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर प्राप्त हो सके। गुड क्वालिटी सीड आर selected and grown into the field. Appropriate distance should be maintained between the seeds. The appropriate distance helps the plant to get sufficient sunlight, nutrient and water. एक्टिविटी 1। सोइंग से पहले फार्मर्स को अच्छे और बुरे सीड्स को अलग करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस प्रकार अच्छे और डैमेज सीड्स को अलग करते हैं। इसके लिए हमको कुछ सीड्स को लेनी होगी जिसमें डैमेज सीड्स और गुड सीड्स दोनों हो। उसको हम एक बीकर में डाल देंगे और उसके अंदर पानी पुट कर देंगे। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो ख़राब सीड्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगी। इसलिए होता है क्योंकि डैमेज सीड अंदर से हॉलो होती हैं और लाइटर होती हैं।